हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। सो प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, ये पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि यहाँ पर एक कंपस मैंने लिया हुआ है। कंपस कोई भी कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए या सर्कल ड्रॉ करने के लिए या आर्क ड्रॉ करने के लिए हम एक इसका यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ अ प्रोटेक्टर। आप सबको पता है प्रोटेक्टर क्या होता है। प्रोटेक्टर हमने एक एंगल्स चैप्टर में भी यूज़ किया था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के एंगल्स निकालना सीखा था। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा स्केल, पेंसिल, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आज कार्ड मेकिंग। ठीक है, कार्ड मेकिंग करेंगे क्योंकि अब सेशन ख़त्म होने वाला है। हमें अपने पेरेंट्स को कुछ टेक अवेज लेकर जाने अपने पेरेंट्स के लिए इस क्लास से। तो हम बनाएंगे कार्ड्स। तो कार्ड्स के लिए मुझे चाहिए 5 to 6 कलरफुल शीट्स, अलग अलग कलर्स के, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक। ठीक है, नेक्स्ट आई विल रिक्वायर, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए वो चाहिए A4 साइज वाइट, A4 साइज की वाइट और कलर्ड शीट। ठीक है, सीजर, ठीक है, सीजर्स जैसे आपकी कैंची है। ठीक है, ग्लू एंड ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में आपका पेंसिल, स्केल, कंपास सब आ गया। ठीक है, करना क्या है, करना ये है, सपोज आपके पास कोई भी एक A4 साइज़ का शीट है, जैसे कि ये एक शीट है A4 साइज़ की। इसको ऐसे आपने, जैसे कि एक कार्ड खुलता है, ऐसे आप इसको फोल्ड कर दीजिए, हाफ फोल्ड कर दिया ऐसे। ठीक है, हाफ फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड, ये कवर थोड़ा सा कटा हुआ है, तो यहाँ पर आपने कार्ड में क्या बनाना है, आपने बनाना है, जैसे ये हमारी कोई भी वो है, हमें लेनी है सिर्फ और सिर्फ सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, और हमें इनसे क्रिएट करना है अ सीनरी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्कल्स लिए, ब्लू कलर के सर्कल्स काटे और मैंने इस तरीके से उनको चिपका के क्लाउड बना दिया, है ना, क्लाउड बन गए ना। ये एक येलो कलर का सर्कल लिया और इससे मेरा सन बन गया। ओके, मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, ट्रायंगल लिया, तो उसमें स्क्वायर काट के रेक्टेंगल काट दिया, तो मेरा हाउस हट बन गया। इनफैक्ट अगर मैंने बहुत सारे सर्कल्स को एक साथ जोड़ दिया ऐसे, और यहाँ पर भी कुछ सर्कल्स ऐसे जोड़ दिए, तो मेरे पास, या ओवल्स जोड़ दिए, तो मेरे पास एक प्लांट, एक फ्लावर आ जाएगा। फिर मैं इस पे एक ओवल और सर्कल से बटरफ्लाइज अलग अलग सर्कल से बना सकती हूँ, और इस तरीके से मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी छोटी सी बेसिक सी सीनरी बन जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये हैं डियर कैट्स। आप लोग एक कंपटीशन भी रख सकते हैं इसका, और जिसकी जब सबसे बेस्ट होगी उसको आप क्लास में अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और ये हमारे तक ज़रूर पहुंचाइए बच्चों को, बच्चों का काम देखकर सच में बहुत खुशी मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो यहाँ पर अगर आप आर्ट वर्क को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्री हैंड ड्राइंग्स है और आप इसको बना सकते हैं। इनफैक्ट इससे आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। नाउ कंपास, स्केल, रूलर, इन सब का अगर हम करें यूज़ तो हम एक काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपास जिसके अंदर एक पॉइंटेड नीडल होती है, और कंपास को अगर हम यूज़ करें पेंसिल और कंपास को, तो हम उस पे बेस्ड काफ़ी सारे सर्कल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ ओवर हियर ऑन दिस पेज, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बना पाऊँगी। तो जब मैं बना रही हूँ तो आप देखिए आप कंपास को कैसे पकड़ेंगे। आपने इस नीडल को यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है। नीडल को फिक्स करिए और जितना भी आप मेजर करेंगे इसको, ये आपकी मान लो 5 सेंटीमीटर है, स्केल पे 0 से लेकर 5 तक इसको रख के इसको मेजर करेंगे एंड देन फिक्स योर कंपास नीडल एंड ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग द अदर आर्म, ठीक है। ये आपका एक सर्कल तैयार हो गया। यहाँ से इस सेंटर जहाँ पर नीडल था यही आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको मैं ओ बोलती हूँ। स्केल लेकर आप इसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपका रेडियस बन जाता है, जिसको मैं आर बोल रही हूँ। ओके, सो अगर हम इसको इसी सेम चीज़ को अगर हम इधर करना चाहें तो मेरा अगर हैंड आप नीडल ऑफ द कंपास मानिए तो इस तरीके से कुछ मैं सर्कल को ड्रॉ कर पाऊँगी, ठीक है। आप लोग समझिए इस चीज़ को मैं क्या करना चाह रही हूँ। इस तरीके से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर पाऊँगी। इनफैक्ट आप कंपास काफ़ी सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक थ्रेड लिया एक रिक्वायर्ड लाइन का लेंथ का और इसको फिक्स कर दिया नेल से यहाँ पर, और यहाँ से फिक्स करके आपने चारों तरफ जो सर्कल बनाया वो एक परफेक्ट सर्कल बनता है जिसका हमने सेंटर ले लिया ओ। ओके, this is the center O, this is the radius R. Okay, I hope everybody is clear with this. So this is how you make a circle. Now let us find out how to make an angle. ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रोटेक्टर या D है। सबसे पहले तो आप एक लाइन खींचो, कोई भी एक लाइन आपने ड्रॉ करी, सपोज इस लाइन को का नाम मैंने रख दिया O और ये आर्म है ए, और मुझे एंगल बनाना है 60 डिग्री का। सो मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इस कॉर्नर पर ये जो टी का साइन है, टी का साइन, इसको रखना पड़ेगा ऐसे। अब इस टी के साइन के अकॉर्डिंग 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ यहाँ आ रहा है, तो मैंने यहाँ एक डॉट लगाया और इन दोनों डॉट्स को मैंने इसको मेजर करके मिला दिया। तो ये जो बी ओ है, ये जहाँ पर बी ओ ए ओ से मिल रहा है वो है 60 डिग्री। सो आई होप एवरीबडी नाउ रिमेंबर्स और नाउ क्लियर हाउ यू विल ड्रॉ एन एंगल एंड हाउ यू विल ड्रॉ अ सर्कल। लेट्स मूव अहेड। Okay, now construct a person. How will you draw this? Okay, how will you draw this? बोल रहे how are you going to draw this? So what I am going to do is I will take my scale first. ठीक है, स्केल मेरे पास अभी यहाँ नहीं है। I'll take my scale first और मैं इसकी जो नीचे का जो पार्ट है वो बनाऊंगी पहले, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, स्केल से। तो ये फ्री हैंड ड्राइंग्स नहीं है, ये कंस्ट्रक्शंस है। मैंने ये बनाया, अब मुझे कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए मुझे कंपास को रखना पड़ेगा ऐसे और ऐसे एक कर्व लगाना पड़ेगा। तो माय कंपास विल लाई हियर एंड आई कैन ओपन इट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड आई कैन ड्रॉ। सो इफ माय कंपास इज हियर एंड माय इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूँ कि मेरा कंपास यहाँ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ड्रॉ करना है, तो आप ध्यान से देखना, मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब एक स्ट्रेट लाइन, नाउ आई हैव टू मेक अ सर्कल। सो सिंपल आप
You can use this again. You can use this compass again. मार्क अ पॉइंट और वहाँ से एक सर्कल आप बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, आप लोग भी करिए इसको करिए, ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक्स में। उसके बाद हम करते हैं कि वेवी कर्व कैसे बनाते हैं। ओके, दिस इज अ पर्सन, नंबर 1 इज अ पर्सन। Then you have number 2 is a wavy curve. Number 2, a wavy curve. इनफैक्ट जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तब वेवी कर्व आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। वेवी कर्व बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक सर्कल लीजिए, लाइन लीजिए, ए बी लाइन सेगमेंट हमने लिया, इसको हाफ कर दीजिए। सपोज ये लाइन का हाफ है ए ओ। अब आप क्या करिए, इसको भी हाफ करिए और इसको भी हाफ करिए। मैं आपको सिखाती हूँ लाइन का हाफ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू, नंबर 1, हाउ टू मेक हाफ ऑफ अ लाइन। डियर कैट्स, जैसे जैसे मैं बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में वैसे वैसे करेंगे। प्लीज़ चेक करते रहिए और उनको इंस्ट्रक्ट करते रहिए। सबसे पहले नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। मुझे नहीं पता इस लाइन का मेजरमेंट कितना है, ठीक है। मैंने ये लाइन ड्रॉ करी ए बी, मुझे इसका हाफ ड्रॉ करना है। आई टेक माई कंपस, बहुत ज़्यादा बड़ी मत करना, नोटबुक्स में कर रहे हो। टेक माई कंपस, ओपन मोर देन हाफ। कंपस लो, मोर देन हाफ उसको ओपन करो। जैसे ये मेरा मोर देन हाफ है ना, दिखने में आपको पता चल जाएगा। एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, ऐसे। और विद द सेम ओपनिंग फ्रॉम द अदर साइड, एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे, ऐसे। जहां पर आपकी दोनों आर्क्स मिल रही है लाइक दिस, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन बनी ओ, ये आपकी क्या है, ये आपकी हाफ है। ओके, अब मुझे एओ का हाफ करना है। एओ के हाफ के लिए भी मैंने मोर देन हाफ खोला। मोर देन हाफ मैंने जैसे ही खोला, एक लाइन ऊपर, एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे। सिमिलरली यहाँ से ओ पॉइंट से एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, एंड जॉइन देम। दिस इज योर, सपोज ये पॉइंट है आपका P, और सिमिलरली बीओ पॉइंट का भी मोर देन हाफ, एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, उसी ओपनिंग से एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, जॉइन। दिस इज Q. So I have created 4 equal parts of a line. मैंने क्या किया? To draw half of a line, number 1, open the compass more than half the line. कंपास को मोर देन हाफ द लाइन आप ओपन करिए, ठीक है। नंबर 2, मेक 1 आर्क above and 1 arc below the line. एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, 1 arc above and 1 arc below the line, ठीक है। Then you have with same opening, draw another arc above and below the line, intersecting the previous arc.
ठीक है, पुरानी आर्क्स को इंटरसेक्ट करती हुई आपको और 2 आर्क्स लगानी है ऊपर नीचे। ठीक है, नंबर 4, जॉइन द 2 पॉइंट्स। ओके, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन हुआ, तो ये जहाँ से लाइन इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस लाइन को, वो आपके हाफ में कट करेंगे। सो आई होप यू पीपल नाउ नो हाउ टू क्रिएट द हाफ ऑफ अ लाइन। अब मैंने हाफ क्यों सिखाया था आपको, ताकि आपको आ सके वेवी कर्व बनाना। अब वेवी कर्व बनाने के लिए आप क्या करिए, अपना कंपास लीजिए। ठीक है, आपने वेवी कर्व बनाया, मान लो मुझे सिर्फ 2 वेव्स का कर्व बनाना है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये जो P पॉइंट है इस पे अपना कंपास रखिए P पॉइंट पर, और A के जितना ओपन कीजिए। P पॉइंट पर कंपास रख के A के जितना ओपन कीजिए और एक सेमी सर्कल बनाइए लाइक दिस। मैंने A के जितना किया एंड आई मेड अ सेमी सर्कल लाइक दिस। सो सिमिलरली Q के ऊपर कंपास रख के B के जितना खोल के I make another semicircle like this, and what I have got is a wavy curve. Okay, dear cats, बच्चों को ये करने दीजिए, पहले उनको टाइम दीजिए। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी सब्जेक्ट टॉपिक ज़रूर है, बट वो इतना इजीली समझ में नहीं आता। ठीक है, रिमोटली मैंने आपको बताया है, ये ज़रूर बच्चों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करवाइए, ताकि बच्चा इजीली उसका हाफ कर सके। वंस ही इज़ क्लियर विद द लाइन का हाफ, देन इन दैट केस ही विल ऑल्सो बी क्लियर ऑफ हाउ टू मेक अ वेवी कर्व। ओके, चलिए मूविंग अहेड। Now there is this question, figure it out on page 191. Page 191, figure it out, question number 1. It says, what radius should be taken in the compass to get this half circle? तो आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है, एक लाइन दी हुई है AB, और फिगर कुछ ऐसी बनाई हुई है कि A से लेकर B तक 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक X पॉइंट है जहाँ पर ऐसा सेमी सर्कल लिया हुआ है X का, और बोला है कि आपको बताना है कि ये कितना है। ऑलराइट, एंड लेट अस टेक AB in the center line, that length of AB. First wave is the drawn as a half circle. Okay, now half circle है तो इसका रेडियस कितना होगा। अब देखो, रिमेंबर द प्रीवियस इमेज अगर AB थी और ये एक पॉइंट था O का, तो अगर AB की वैल्यू, क्योंकि ये हाफ है, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, AO की वैल्यू कितनी हो गई, AO की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था इसका हाफ बनाओ, इसका भी हाफ, जैसे P पॉइंट और Q पॉइंट पे आपने बनाया, और यहाँ से आप सर्कल को ज्वाइन करो। तो मैंने अपना जो सर्कल था वो बनाने के लिए कंपास को सिर्फ इतना खोला था, तो क्योंकि ये AO का हाफ है, तो बेटा ये कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर के जितना हमने अपना कंपास खोला। ठीक है, ऐसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। डियर कैट्स, बच्चों को बेबी कर्व बनाइए अलग अलग लेंथ की लाइंस के ऊपर, जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हाफ का हाफ कैसे किया जा रहा है। ऑलराइट, नाउ take a central line of a different length and try to draw the wavy curve on it. That is what we have done. Try to recreate the figure where the waves are smaller than half circle. ठीक है, as in appearing in the figure of a person. The challenge here is to get both the waves to be identical. ठीक है, now यहाँ पर challenge दिया है हमको, देखो identical के लिए। तो let us start कि हमको ज़्यादा बड़ा ना क्रिएट करके छोटे कर्व्स बनाने हैं। अब छोटे कर्व्स का मतलब है, सी मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ।
देखिए ये आपका सर्कल है, मैंने 2-3 सर्कल बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना सपोज करो कि मैं एक 60 डिग्री का एंगल लेती हूँ, सब केसेस में मैंने एक 60 डिग्री का एंगल लिया, सब केसेस में मैंने एक 60 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ पर भी मैंने एक 60 डिग्री का एंगल लिया। इनफैक्ट जैसे ये है, और यहाँ पर भी मैंने एक 60 डिग्री का एंगल लिया, और मैं अगर इधर का एक 60 डिग्री का एंगल लेना चाहूँ, ठीक है, विच इज़ लाइक दिस, तो ये सारे एंगल 60 डिग्री है। बट किस केस में हमारा जो आर्क है वो सबसे छोटा है? छोटे सर्कल्स में आर्क छोटा है, मतलब अगर मैं रेडियस को और छोटा कर दूं तो मुझे लाइक एक बड़ा वो मिल जाएगा, है ना। तो इस केस के लिए मैंने एक लाइन ली, उसका हाफ लिया, उसका हाफ लिया, उसका हाफ लिया। इस केस में मेरा लाइक वेवी कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, आइडेंटिकल, ठीक है। तो या अगर मैं लाइन को और बड़ा कर दूं, उसका हाफ लूं, उसका हाफ लूं और उसका हाफ लूं, इस केस में मेरा जो आर्क है वो और लाइक इस तरीके से बनेगा, ऐसे। तो आप समझो अलग अलग लेंथ की आप लाइंस खींच के देखो, करना यही है आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये जो हाफ्स हैं इस पॉइंट से सर्कल को बनाना है, ओके। तो आपके जो कर्व्स होंगे वो और ज़्यादा स्टीपर होते जाएंगे, मतलब वो और ज़्यादा मे बी लेस सर्कुलर होते जाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर नंबर 3, द आई। ओके, तो नेक्स्ट इज नंबर 3, द आई। आई की कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक लाइन बना लीजिए ऐसे, ठीक है। ए बी, आपने एक लाइन बनाई ए बी, ठीक है। अब वही सेम चीज़ इसको यहाँ से एक ड्रॉ कर लो, एक इसका हाफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने करा हाफ। अब मैं क्या करूँगी कि ये जहाँ पर आर्क ये वाले कटे थे, इन पॉइंट्स को मार्क कर लो हाफ के लिए, ए बी सी एंड डी, ये है हाफ के हाफ, ओके। तो नाउ इस पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क लगाओ, और इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क लगाओ। सिमिलरली इस पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क लगाओ, और इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क लगाओ। बाकी सारी चीज़ें पेंसिल से ये इरेज कर देना, सब कुछ पेंसिल से बनाना। तो आपको जो मिलेंगी वो कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, एंड दीज आर योर आईज, ओके। सो डियर कैट्स, बच्चों को ये आई बनाने के लिए टाइम दीजिए, उनको शीट्स दीजिए, बच्चे बनाएं, आपको दिखाएं, और तभी आप आगे बढ़ें कि आई की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ओके। आई होप ये आप लोगों को सबको समझ में आया हो। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे हैं। मेक अदर आर्ट वर्क ऑफ योर चॉइस विद रूलर एंड कंपस। अब यहाँ पर आर्ट वर्क रूलर और कंपस से बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। मैं आपको एक आर्ट वर्क का हिंट देती हूँ जो मैं रूलर और कंपस से बना सकती हूँ, और ये आप लोग A4 साइज़ की शीट पे बना सकते हैं लाइक दिस। कि मैंने लाइक बहुत सारे सर्कल्स लिए,
इनफैक्ट हमने जो बनाया था वो सर्कल्स के कटआउट्स और ट्रायंगल के कटआउट्स और स्क्वायर के कटआउट से बनाया था। इसमें हमें कटआउट्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें अलग अलग स्केल की और पेंसिल्स की ज़रूरत है। लाइक मैंने एक इस तरीके से एक क्रिसमस ट्री बनाया यूजिंग माय स्केल एंड पेंसिल लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने बनाया स्केल एंड पेंसिल से। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, अलग अलग उसके पॉइंट लिए, लाइक यहाँ से एक वो लगाया, फिर यहाँ से एक लगाया, फिर मैंने इधर से एक लगाया। नॉट एग्जैक्टली सेम बट अलग अलग पॉइंट्स से सर्कल्स लेकर मैंने एक लेक क्रिएट करी। फिर एक मैंने इस तरीके से अपना बोट क्रिएट करी, बोट, और यहाँ पे मैंने ओर्स लगाए 2 एंड आई मेड अ फिगर ऑल्सो। सो दिस इज़ अ आर्ट वर्क वेयर आई हैव यूज्ड नॉट ओनली पेंसिल स्केल बट ऑल्सो कंपस। ऑलराइट, तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ब्यूटीफुल आर्ट वर्क इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आगे हम जो बढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स के ऊपर हम बढ़ते हैं। छोटा सा मैं आपको एक हिंट देती हूँ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल का। स्क्वायर is a 4-sided polygon quadrilateral जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। एंड रेक्टेंगल इज अ 4-sided quadrilateral जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को बनाने वाले हैं और हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आज का चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो, आज का टॉपिक। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।